फिर उसके बाद में आता है मेरे पास नया रिएक्शन जिसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं मेरे पास? अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको अपन? अल्डोल कंडेंसेशन। तो नाम भी मतलब छुपा रहता है। ठीक है, अल्डोल के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास? अल्डिहाइड आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है? अल्कोहल आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास? अल्डिहाइड आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है? अल्कोहल हो रहा है। ठीक है, और कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? अपन बचपन या फोर्थ फिफ्थ के अंदर भी पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रिज है, फ्रिज के अंदर अपन क्या करते हैं? पानी का बॉटल डालते हैं। पानी का बॉटल अगर मैं फ्रिज से मैं बाहर निकालूंगा तो पानी के बॉटल के बाहर क्या हो जाएगा? कुछ ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे? बाहर दिखते हैं। ठीक है, फ्रिज का बॉटल ठंडा ठंडा अगर मैं बाहर रख दूँ, ठीक है, थोड़ी देर पंखे के नीचे, तो बाहर अपने को क्या हो जाएगा? वाटर के ड्रॉपलेट्स अपने को दिख जाएगा। उसी को बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। जो मेरा पानी था वो बॉटल से क्या हो गया? बॉटल के सरफेस से बाहर आ रहा है, तो उसी को ही बोलते हैं कंडेंसेशन, लाइक एन रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो बॉटल के सरफेस से क्या आ रहा है? कोई पानी बाहर आ रहा है, तो उसी को ही बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन का भी मतलब अपने को समझ गया है। तो अल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर अल्डिहाइड और अल्कोहल से रिलेटेड कुछ है, और यहाँ पर क्या होता है? पानी का बाहर आ रहा है, मतलब पानी को निकाला जाता है। तो फिर अपन देख लेते हैं इसके अंदर, इस जो रिएक्शन है इसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज़ हो जाता है। तो इस के अंदर मेरे पास रिएजेंट यूज़ हो जाता है। मेरे पास क्या रिएजेंट होता है? रिएजेंट होता है मेरे पास डाइल्यूट बेस। क्या यूज़ करता है अपन? डाइल्यूट बेस। बेस के नाम पे अपन NaOH भी यूज़ कर सकते हैं, KOH भी यूज़ कर सकते हैं अपन, और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, BaOH ट्वाइस भी अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका कंडीशन क्या है कि अल्डोल कंडेंसेशन कब कराना है? जब इसके पास क्या रहेगा? अल्फ़ा H रहेगा। ठीक है, जब किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के पास में अल्फ़ा H रहेगा तो कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, अल्फ़ा H किसको बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड के जस्ट बगल वाले जो कार्बन है उनके पास अगर हाइड्रोजन हुआ, इनके पास अगर हाइड्रोजन हुआ तब भी अल्डोल कंडेंसेशन होगा, वरना अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट बगल वाले जो कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन हुआ तब भी मेरे पास क्या होगा? अल्डोल कंडेंसेशन होगा, वरना अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो कंडीशन समझ, रिएजेंट याद हो गया, कंडीशन समझ गया अब। ठीक है, फिर इसके अंदर डीएम देख लेते हैं अपन। क्या है डीएम? तो डीएम अपने को बोल देगा, तो विदाउट हीटिंग वाला डीएम भी अपने को याद होना चाहिए, और विथ हीटिंग वाला भी डीएम अपने को याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O मेरा वाला कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसका बॉन्ड ऐसे घुमा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, इसके ऊपर कार्बोकैटायन बना दो। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना दो? कार्बोकैटायन बना दो। फिर उसके बाद में जो अपने को दिया रहे, ठीक है, फिर इसके बाद में इसी कार्बोनाइल ग्रुप को जो रहेगा, ठीक है, ऐसे लिख दो। फिर इसके एक हाइड्रोजन को बाहर लिख दो। ठीक है, तो इसके जो अल्फा कार्बन रहेगा उसके एक हाइड्रोजन को बाहर लिख दो, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको मैं जेड के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है कि पहले क्या लिया? कार्बोकैटायन लिया मैंने, उसका पहले उसको मैंने क्या कर दिया? प्लस माइनस में ऐसे दिखा दिया, और इसी जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसी कार्बोनाइल ग्रुप का मैंने जो अल्फा कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, और बच्चे को मैंने क्या बोल दिया? जेड बोल दिया। बच्चे को मैंने क्या बोल दिया? जेड बोल दिया। ठीक है, अल्फा H को मैंने बाहर निकाला, बच्चे को मैंने क्या बोल दिया? जेड बोल दिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस को अपोजिट में जोड़ दो, तो हाइड्रोजन इसके पास चले जाएगा, और ये जेड मेरे पास क्या पर चलेगा? इसके पास मेरे पास चले जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मेरे पास बन जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो विदाउट हीटिंग था, अगर मुझे विथ हीटिंग बोल देगा तो इसका अगर मैं हीट करूँगा तो अल्फ़ा और बीटा में से, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा में से अपने को क्या करना है? पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद में अल्कीन बन जाएगा, और अल्कीन मेरे पास क्या होता है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है विथ हीटिंग से। तो अगर मैं पहले विदाउट हीटिंग बोल जाता तो इसका डीएम क्या हो जाता है? कुछ नहीं करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड को लिखना है, पहले बॉन्ड घुमा के माइनस प्लस कर देना है, फिर उसके बाद में एक अल्फा H को लिखना है, और बाकी पार्ट को लिख लेना है, फिर उसका भी प्लस माइनस करके लिख देना है, और अपोजिट में चार्ज को लिख लेना है। फिर उसके बाद में विथ हीटिंग वाला अगर अब अपने को बोला जाएगा तो डायरेक्ट मेथड कैसे हो जाता है? तो कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐसे लिखना है, और जो ठीक है, और उसके बाद 2 H निकाल के लिख लेना है। ठीक है, 2 अल्फा H निकाल के लिख लेना है। यहाँ पर खाली एक ही अल्फा H निकाल के लिखो और प्लस माइनस करके जोड़ो, लेकिन यहाँ पर 2 अल्फा H निकाल के लिख लो, और तुरंत क्या कर दो? पानी निकाल दो, तुरंत पानी निकाल दो, और मेरे पास क्या हो जाएगा? कंपाउंड मेरे पास बन जाएगा। तो विथ हीटिंग और विदाउट हीटिंग दोनों का अपने को क्या पता चल गया? ट्रिक अपने को समझ आ गया है, डीएम समझ गया है। और अगर मुझे उल्टा करने बोलते हैं, अगर बोल जाता है ये दिया और मुझे इसका उल्टा करने बोल जाए, तो उल्टा करने का ना कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल, ठीक है, उल्टा करने कुछ नहीं करना है। तो C डबल बॉन्ड होकर जो बगल वाला जो अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन का कार्बन है उसको H2 देना है, और दूसरे को अपने में क्या देना है? ऑक्सीजन देना है, क्योंकि वाटर का जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर मैं जा रहा था तो मैं पानी को क्या रिमूव किया है, तो उल्टा करना है तो मुझे क्या करना है? वाटर को जोड़ना पड़ेगा। तो वाटर के अंदर क्या होता है? एक H2 होता है मेरे पास, और एक मेरे पास ऑक्सीजन होता है। तो H2 किसको देना और ऑक्सीजन किसको देना? तो मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, तो मैं ऑक्सीजन इसको दे दूंगा, और H2 में इसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा। वही अपने को बोला गया है।
कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है, ठीक है, जो सी डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला जो कार्बन रहेगा, ठीक है, बगल वाला कार्बन रहेगा उसको मैं क्या दे दूंगा, H2 दे दूंगा, और उसके बगल वाले को मैं क्या दे दूंगा, ऑक्सीजन दे दूंगा, ऑक्सीजन दे दूंगा। और ऐसा क्यों दूंगा, क्योंकि जब अपन लिखते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ के जो बगल वाला होता है कार्बन, उसी का ही तो हाइड्रोजन निकालते उसी से, तो देना भी अपने को उसी को ही हाइड्रोजन पड़ेगा, इसलिए अपन ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद आता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, उसका अपने पास कंसेप्ट देख लेते हैं कि मेरे पास कैसा होता है। तो अल्डोल देख लेते हैं, ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अल्डोल देख लेते हैं कि क्रॉस अल्डोल अपने पास कैसे होता है। कि दो कंपाउंड है मेरे पास, अगर मेरे पास दोनों के पास मेरे पास अल्फा एच है, तो मेरे पास क्या हो जाता है कि दो सेल्फ बन जाएगा, दो क्रॉस बन जाएगा, मतलब दोनों के पास मेरे पास अल्फा एच है, दोनों के पास दो कंपाउंड है, दोनों के पास अल्फा एच है, तो पहले क्या रहेगा, पहला वाला कंपाउंड क्या करेगा, एक बार वो अपना क्या कर लेगा, एक बार सी डबल बॉन्ड को खोल के लिख लेगा, और एक बार क्या कर लेगा वो, और सी डबल बॉन्ड को खोल के लिख लेगा, और दूसरा के बार क्या करे, सी डबल बॉन्ड के बगल वाले के दो हाइड्रोजन खोल के लिख लेगा, एक बार ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में दूसरा वाला भी क्या करेगा, अपना सी डबल बॉन्ड को खोल के लिख लेगा, और अपने को ही क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड के बगल वाले हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, लिख लेगा और पानी निकाल लेगा। फिर दूसरा और तीसरा केस क्या हो जाएगा मेरे पास कि ये सी डबल बॉन्ड को खोल लेगा और ये हाइड्रोजन दे देगा, और चौथा क्या हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड को खोल लेगा और ये मेरे को हाइड्रोजन दे देगा। मेरे पास चार केस हो जाता है कि दो सेल्फ हो जाता है, दो क्रॉस हो जाता है। दो सेल्फ कैसे कि एक सी अपना वाला सी डबल बॉन्ड को खोला और अपने का ही क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, और दूसरा वाले कंपाउंड ने भी क्या किया, अपना वाला सी डबल बॉन्ड को खोला और अपने का ही क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। फिर क्रॉस कैसे बन जाएगा, अपना सी डबल बॉन्ड को खोला, दूसरे का हाइड्रोजन लिया, अपना सी डबल बॉन्ड को खोला, दूसरे का हाइड्रोजन लिया, तो मेरे पास क्या होता है, क्रॉस, ठीक है। तो चार प्रोडक्ट मेरे पास बन जाते हैं, तो दो सेल्फ बनता है और दो क्रॉस बन जाता है, ठीक है, अगर दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो। और खाली एक ही कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन हुआ, फॉर एग्जांपल PHCHO और PHC डबल बॉन्ड हो, तो खाली इसी के पास मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ये मेरे पास अल्फा कार्बन हो गया, और PH के पास में कोई हाइड्रोजन होता नहीं है बेंजीन के पास, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब मेरे पास क्या होता है, ये सेल्फ कर लेगा कि ये अपना एक बार क्या कर लेगा, अपना सी डबल बॉन्ड ले लेगा, और फिर एक बार खोल के और ये अपना दो हाइड्रोजन ले लेगा, एक तो ये सेल्फ कर लेगा और ये दोनों मिलकर क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। मिलकर क्रॉस कैसे कर लेगा, ये अपना सी डबल बॉन्ड ओ देगा और ये अपना क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, तो एक क्रॉस हो जाएगा और एक सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। चार प्रोडक्ट नहीं बने के, तो मेरे पास क्या होता है, क्रॉस अल्डोल क्या ना, दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो मेरे पास क्या होता है, चार प्रोडक्ट बनते हैं, दो सेल्फ और दो क्रॉस। और खाली एक ही पास हुआ तो मेरे पास खाली क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनता है कि एक बार क्या कर लेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन लेगा वो रहेगा मेरे पास सेल्फ कर लेगा। क्रॉस कैसे होगा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो अपना सी डबल बॉन्ड हो रहेगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो अपने क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड के बगल वाला क्या रहेगा, हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। जब क्रॉस होगा, ठीक है, तो जब दोनों के पास रहेगा तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, और जब खाली एक ही के पास अल्फा एच रहेगा तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बन जाते हैं। फिर एक और ओपी पॉइंट मेरे पास बोल जाता है, जो एल्डोल जो बनता है मेरे पास वो स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एल्डोल जो बनता है वो स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो मेरे पास क्या एल्डोल बना है, एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको, इसका ना अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो इसका ना अल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसका ना अल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसका ना अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल बोल देते हैं। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड के अंदर मेरे पास का सी डबल बॉन्ड ओ है, या ऑक्सीजन है, और अल्कोहल के अंदर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो FON से अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इसलिए जो एल्डोल जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो कोई पूछ लेगा तो एल्डोल के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ होती है, कौन सी होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एल्डोल के अंदर, ठीक है। और एल्डोल क्या होता है मेरे पास, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड, और मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अपन सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं अभी, जो अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा उसका अपन क्या कर लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल कहने का बोला क्या है, एसीटोन दिया गया, उसके बाद डाइल्यूट बेस भी डाला गया, और डाइल्यूट बेस प्रेजेंस ऑफ हीटिंग भी दे दिया गया, तो दोनों के अंदर कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो अपने को पूछा गया है, ठीक है। दोनों के अंदर कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने को पूछा गया है। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा हो जाता है, ठीक है। तो जब डाइल्यूट बेस अपने को दिया जाता है तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, जो कार्बोनल वाला रहता है उसको खोल के लिख देना रहता है, उसका मुँह को खोल को लिख देना रहता है, और जो उसी जो कार्बोनल होता है उसका एक ही अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन खोल के लिखना रहता है, और बचा हुआ पूरा जो है उसको एज इट इज़ लिख लेना रहता है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, CH2 CO CH3 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था उसको मैंने लिख दिया है। तो लिखने का तरीका सीख लो कि जब अपने को
विदाउट हीटिंग दिया रहेगा तो क्या करने का, उसी जो कंपाउंड है उसी का पहले क्या, एक बार उसका मुंह खोल के लिख देने का, और दूसरी बार क्या कर देगा, उसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसको खोलने का और बाकी को ऐसे लिख देने का। तो फिर अपने को क्या करना है, प्लस माइनस का खेल करना है। प्लस माइनस का खेल कैसे करने का कि इसको ऐसे बॉन्ड घुमाया अपन नेगेटिव और यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव बना देने का, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसका बचा हुआ मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, और नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इस यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मेरा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनल प्रोडक्ट मेरे पास बन जाता है। वही देखो, यही वही मैंने यहाँ पर बताया था। सबसे पहले अपने को ऐसा बॉन्ड तोड़ देने का, फिर HZ लिखने का। ठीक है, तो मतलब एक अल्फ़ा हाइड्रोजन अपने को लिख देने का, बचा हुआ मेरे पास क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। फिर इसका में मेरे पास क्या करना, अपोजिट में जोड़ देने का। मेरे पास क्या बन जाता है, ठीक है, अल्फ़ा, ठीक है, मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनता है, मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कैसे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, ये बीटा, बीटा पे OH ग्रुप है, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोल देते हैं, और इसको कार्बोनाइल। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड अपने को मिल जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड अपने को क्या होता है, मिल जाता है। तो ये मैंने देख लिया विदाउट हीटिंग वाला। विथ हीटिंग के लिए एकदम आसान हो जाता है कि एक का मैंने मुंह खोल के लिख दिया, तो इसी का मुंह खोल के लिख दिया, और जो अल्फ़ा कार्बन है, इसका जो अल्फ़ा कार्बन है उसके दोनों हाइड्रोजन बाहर लिख दिया, और अपन ने क्या कर दिया, पानी निकाल दिया। ऐसा पानी निकाल दिया तो मेरे पास क्या हो जाता है, विथ हीटिंग के अंदर ऐसे हो जाता है। तो विदाउट हीटिंग करके क्या करने का, एक का मुंह खोल के लिखने का और एक ही हाइड्रोजन का बाहर करने का, प्लस माइनस करके अपोजिट में जोड़ने का, और मेरे पास अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा, ठीक है, तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मेरे पास बच जाता है उसके अंदर। और विथ हीटिंग के अंदर अपने को क्या करना रहता है कि एक का मुंह खोल के रख दिया और दूसरे का, दोनों हाइड्रोजन को बाहर रख दिया, बाहर निकाला, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को बाहर निकाला और पानी मैंने निकाल दिया। तो मेरे पास क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, मेरे पास अल्कीन बन जाता है। दूसरा देख लेते हैं, इसको बोला गया अपने को साइक्लोहेक्सेनॉन दिया गया, उसके अंदर पहले डाइल्यूट डाला गया है, और फिर इसके अंदर और विथ हीटिंग दे दिया, डाइल्यूट विथ हीटिंग अपने को दे दिया गया है। मतलब अपने को क्या करना है, एक का मुंह खोल के रखना है और दूसरे का अल्फ़ा निकाल के पानी निकाल देना है। क्या, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो साइक्लो मतलब रिंग हो जाएगा, हेक्स मतलब क्या, 6 कार्बन का रिंग हो जाएगा, और ओन यानी कि क्या था, कीटोन ग्रुप एक लगा रहेगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉन का स्ट्रक्चर मैं समझ गया। फिर इसका नाम अपने को क्या करना रहता है, अपने को पता ही है, जब भी हीटिंग दिया रहता है तो एक का मुंह खोल के लिखना पड़ता है। तो उसी को ही मैंने क्या कर दिया, पहले ऐसे मुंह खोल के रख दिया। फिर दूसरे बार मैंने क्या कर लिया, उसके अल्फ़ा हाइड्रोजन दो है, जो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसको मैंने मुंह खोल के रख दिया। दो अल्फ़ा हाइड्रोजन का जहाँ पर मैं लिखूँगा तो उसके जस्ट बगल में क्या, यहाँ पर OH दिखेगा अपने को, तो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, एक का मुंह खोल के रख दिया उसी को ही, और उसी का ही मैंने क्या कहा था, अल्फ़ा हाइड्रोजन को लिख दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया, उसमें से ऐसे पानी निकाल दिया। तो मेरे पास क्या बन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है साइक्लोहेक्सेनॉन का। ठीक है, और ये मेरे पास नीट के अंदर आया थी कि साइक्लोहेक्सेनॉन का अगर मैं एल्डोल कंडेंसेट करा विथ हीटिंग के साथ तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास बन जाता है, यही ऑप्शन के अंदर था। फिर आता है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड का डाइल्यूट भी कराना है, और डाइल्यूट कराना है, विदाउट हीटिंग भी कराना है, विथ हीटिंग भी कराना है। तो एसिटाल्डिहाइड, एसिड यानी कि 2 कार्बन का हो जाएगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है मेरे पास, CH3CH हो जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूट और विदाउट हीटिंग के अंदर, विदाउट हीटिंग करना क्या करना रहता है अपने को, पहले तो इसका मुंह खोल के लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं मुंह खोल दूँ, C डबल बॉन्ड और मुंह उसका खोल दूँ, तो C डबल बॉन्ड से एक मेरे पास हाइड्रोजन जुड़ा ये वाले कार्बन से, और एक मेरे पास CH3 जुड़ा, तो ऐसे मेरे पास हो जाएगा मुंह खोल के। और दूसरे में क्या करना रहेगा, क्या विदाउट हीटिंग है, विदाउट हीटिंग है तो खाली इसका खाली एक ही अल्फ़ा एच वाले निकालना है, तो एक ही अल्फ़ा एच को लिखना है, बाकी का पूरा ये जेड बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो ये मेरे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और हाइड्रोजन को हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव, और प्लस माइनस करके अपोजिट में अपने को जोड़ रहा है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, किस कब, जब विदाउट हीटिंग था। विथ हीटिंग था तो इसका क्या करना है, मुंह खोल के लिख दिया, और 2 हाइड्रोजन लेना है। इसका क्या करना है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन लेना है। यहाँ पर मैंने एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर अपने को 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन बाहर लिखना है, पानी निकाल लेना। विथ हीटिंग के अंदर मेरे पास अल्कीन बन जाता है, क्या अंदर अल्कीन वाले कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मेरे पास अगला सवाल, जिसके अंदर अपने को क्या बोल रहे हैं, जो 4th सवाल है उसके अंदर बोला कि उल्टा करना है। क्या करना है अपने को, उल्टा करना है। तो उल्टा जो करना था उसका मैंने ट्रिक बताया था कि उल्टा करने का क्या करना है, तो C डबल बॉन्ड के बगल वाले डबल बॉन्ड डेड कार्बन को क्या करना है, H2 देना है, और दूसरे को क्या देना है, ऑक्सीजन दे देना, क्योंकि अपने वाटर जोड़ना है। तो उल्टा करने के लिए क्या तो करना है, तो C डबल बॉन्ड O वाला है उसके बगल वाले, ठीक है, कार्बन को H2 देना है, और ठीक है क्या देना है, C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है,
उसके बगल वाले जो डबल बॉन्ड है उसको क्या देना है, उसके कार्बन को H2 देना है और दूसरे को क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। वही अपने को बोला गया है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड का जो बगल वाला जो कार्बन है उसको अपने को क्या देना है, पाई तोड़ के H2 देना है और बचे हुए दूसरे कार्बन को ऑक्सीजन देना है। तो मेरे पास क्या है, 2 मोल मेरे पास क्या बन जाएगा, एसीटोन ही बन जाएगा। कि मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन को मैंने कार्बन का जो अल्कीन है उसको मैंने तोड़ दिया, एक उसको मेरे को H2 देना है और दूसरे को मेरे को O देना है। तो ये मेरे पास एक ये एसीटोन है और एक मेरे पास ये एसीटोन बन जाएगा। तो 2 मोल मेरे पास क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा उल्टा करने के लिए। ठीक है, तो वापस उल्टा करने का ट्रिक बता रहा हूँ। जो C डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला जो अल्कीन वाला कार्बन है उसको अपने को क्या देना है, H2 देना है और उसके बगल वाले कार्बन को अपने को क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। तो उल्टा करना वाला भी अपन ने सवाल देख लिया। फिर इसका में क्या बोलता गया कि मेरे को क्या बोलता है कि डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग डाल दिया और 2 अपने को अलग अलग अल्डिहाइड दे देगा। 2 अलग अलग दे दिया मतलब क्रॉस अल्डोल है, क्रॉस अल्डोल है और दोनों के पास मेरे पास अल्फा H है। तो एक बार क्या होगा, ये अपना मुंह खोलेगा और इसी के 2 अल्फा H ले लेंगे। ठीक है, एक बार क्या होगा, ये अपना मुंह खोलेगा, इसी के 2 अल्फा H ले लेंगे। एक बार ये मुंह खोलेगा, इसके 2 अल्फा H ले लेंगे। एक बार ये मुंह खोलेगा, इसके 2 अल्फा H ले लेंगे। तो बस 2 सेल्फ बन जाएगा, 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो पहले मैं सेल्फ प्रोडक्ट देख लेता हूँ। सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि एक एक बार क्या अपने ही करेंगे। पहले मेरा जो ये CH3CHO है, ठीक है, पहले CH3CHO एक बार अपना मुंह खोलेगा और अपना ही जो है अल्फ़ा कार्बन है उसी अल्फ़ा हाइड्रोजन है उनको खोल के लिख के पानी निकाल देगा। एक बार ये हो जाएगा। फिर एक बार क्या होगा, मेरे पास दूसरा जो कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, CH3CH2CHO, तो वो अपना क्या करेगा, ऐसा मुंह खोलेगा और वही अपने जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका वो अल्फ़ा हाइड्रोजन ये है उसी को ही लिख के क्या कर देगा, पानी निकाल देगा। तो दोनों सेल्फ बन गए। एक बार क्या होगा, ये मुंह खोलेगा और ये हाइड्रोजन देगा। तो मेरे पास ये वाला मुंह खोल दिया और हाइड्रोजन किससे ले लिया अपन ने, दूसरा वाले से ले लिया 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर एक बार ये वाला मुंह खोल लेगा और ये वाला मैं पहला वाला कंपाउंड मेरे को क्या देगा, हाइड्रोजन दे देगा। तो 2 मेरे पास सेल्फ बन गया और 2 मेरे पास क्या हो गया, क्रॉस बन गए हैं। तो अपन ने ऐसे कर लिया है। फिर इसका में अगला सवाल अपने को क्या बोल देगा इसके बारे में कि PHCHO और मेरे पास क्या CH3CHO। तो इसके अंदर क्या है मेरे पास कि इसी के अंदर खाली अल्फ़ा H है, जो दूसरा वाला है उसके अंदर भी अल्फ़ा H है, लेकिन इसके पास मेरे पास अल्फ़ा H है नहीं, क्योंकि बेंजीन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसके पास कोई भी अल्फ़ा H नहीं है। तो एक बार क्या होगा, ठीक है, तो ये एक बार सेल्फ कर लेगा और ये दोनों मिला के एक बार क्रॉस कर लेगा। तो खाली मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला थ्योरी देखा था ना कि जब दोनों के पास अल्फ़ा H रहेंगे तो 2 सेल्फ और 2 क्रॉस हो जाएगा, 4 प्रोडक्ट बन जाएगा। खाली एक ही पास अल्फ़ा H रहेगा तो 2 ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार क्या कर लेगा, सेल्फ कर लेगा और एक बार क्या ये लोग ने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। तब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास तो पहले लोगों ने क्रॉस कर लिया फिर उसके बाद में क्या बन गया, सेल्फ कर लिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट अपने पास बन जाते हैं। फिर इसका आता है मेरे पास कन्नी-जारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाता है, कन्नी-जारो रिएक्शन। तो कन्नी-जारो रिएक्शन के अंदर ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, इसका एक मस्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बनता। किसके अंदर, कन्नी-जारो। ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हो, कन्नी-जारो। कहाँ जा रहे हो भाई, कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। ठीक है, कहाँ जा रहे हो भाई, कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास कन्नी-जारो रिएक्शन। ठीक है, तो कन्नी-जारो रिएक्शन के अंदर मेरे पास रिएजेंट क्या यूज़ हो जाता है, कंसनट्रेटेड क्या हो जाता है, बेस यूज़ हो जाता है, या फिर लिख देगा 50% बेस लिख देगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन करना मेरे पास क्या यूज़ होता है, डाइल्यूट बेस यूज़ होता है। लेकिन कन्नी-जारो करना क्या यूज़ होता है, मेरे पास कंसनट्रेटेड बेस हो जाता है। ठीक है, या फिर 50% यूज़ कर लेते हो। एक डिफरेंस तो अपने को यही पता चल गया। और मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है कि दोनों कंपाउंड के पास कोई भी एक अल्फ़ा H नहीं होगा। अल्डोल के अंदर क्या होना चाहिए था कि जो कंपाउंड था मेरे पास, ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन का क्या था कि 2 कंपाउंड थे, दोनों में से किसी एक के पास तो अल्फ़ा H होना चाहिए था। अगर दोनों के पास 2 अल्फ़ा H है तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो किसी एक के पास ही अल्फ़ा H है तो खाली 2 प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि किसी के भी पास मेरे पास अल्फ़ा H नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर कहीं भी अल्फ़ा H मेरे को दिख गए तो वो अल्डोल करेगा, कन्नी-जारो नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा H जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, अल्डोल करेगा। ठीक है, अगर दोनों के पास अल्फ़ा H है तो 4 प्रोडक्ट बन जाएगा, खाली किसी एक के पास ही अल्फ़ा H है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, वो अपन ने ऊपर देख के आया है। और लेकिन अगर अल्फ़ा H किसी के पास भी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, कन्नी-जारो रिएक्शन क्या करेगा, कन्नी-जारो। तो अल्फ़ा H किस में नहीं होता, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होता है उसके पास अल्फ़ा H नहीं होता, क्योंकि देखो एरोमेटिक अल्डिहाइड का तो PHCH हो जाता है, PHCH हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बेंजीन है, तो C डबल बॉन्ड O का जुड़ा हुआ कार्बन है
यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ कार्बन। अल्फा एच क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो sp3 होना चाहिए और इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ये sp3 नहीं है बल्कि sp2 है। तो ये डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा है अल्फा एच के लिए, इसलिए ये एरोमेटिक जो हो जाता है मेरे पास एल्डिहाइड, वो उनके पास कोई अल्फा एच नहीं होता है। अल्फा एच का डेफिनेशन क्या होता है कि जो सी डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड साइड होता है उसके जस्ट बगल वाला जो अल्फा कार्बन होता है वो sp3 होना चाहिए, लेकिन बेंजीन का अंदर तो sp2 होता है, इसलिए इसके पास हाइड्रोजन होने के बावजूद भी उसके पास क्या होता है, अल्फा एच नहीं होता है। और और फॉर्मल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा एच नहीं है, क्यों, ये सी डबल बॉन्ड हो एच है और यहाँ पर एच है, कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो उसके ऊपर अल्फा एच कहाँ से रहेगा। तो ये दोनों के पास क्या रहेगा मेरे पास, ये दोनों प्रयोग क्या देगा, हमेशा क्या देगा, कन्नी-ज़ारो देगा। तो सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड अपने को क्या देगा, अपने को कन्नी-ज़ारो रिएक्शन देगा। क्योंकि कन्नी-ज़ारो कब होता है, जब कि दोनों प्रोडक्ट के पास मेरे पास क्या रहेगा, अल्फा एच नहीं होगा, तब भी मेरे पास हो जाता है। तो कन्नी-ज़ारो जो रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है, तो कन्नी-ज़ारो रिएक्शन जो है उसका डीएम कैसे हो जाता है वो अपन देख लेते हैं, उसका डीएम देख लेते हैं। तो कन्नी-ज़ारो रिएक्शन का नाम मेरे पास क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो अपन रिडॉक्स करना पड़ता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन होगा, उसको बोलते हैं अपन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कन्नी-ज़ारो रिएक्शन का ना मेरे पास क्या, अल्डिहाइड रहेगा मेरे पास, ठीक है, तो अल्डिहाइड तो रहेगा या फिर कीटोन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड रहेगा, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का ही मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोनाइल कंपाउंड का ही मेरे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसा होगा, कैसे कर सकते हैं अपन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड के पास CH बॉन्ड तो हो गई, तो अपन ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करेंगे, CH बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, मेरे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड का। और कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे हो जाएगा, बच्चा भी जानता है, पाई तोड़ो और HH जोड़ो। तो कन्नी-ज़ारो रिएक्शन क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन होता है, मतलब उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, उसी का ही रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, CH बॉन्ड के बीच में एक हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसा होगा, CH बॉन्ड है उसके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और रिडक्शन कैसा होगा, C डबल बॉन्ड है उसको HH से तोड़ दो, मेरे पास क्या था, रिडक्शन मेरे पास हो जाएगा। ये मेरे पास डीएम देख लिया। तो क्रॉस कन्नी-ज़ारो, सेल्फ कन्नी-ज़ारो जो होता है ना मेरे पास, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन क्रॉस कन्नी-ज़ारो जो होता है मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब एक जन सेल्फ करने का था उसी का ही ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो डिसप्रपोर्शनेशन। लेकिन जब क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब दो प्रोडक्ट रह गए, दो रिएक्टेंट रह गए, तो एक ऑक्सीडेशन करेगा एक रिडक्शन करेगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं जब क्रॉस कन्नी-ज़ारो रिएक्शन होता है। और जब सेल्फ होता है तो क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो क्रॉस कन्नी-ज़ारो के अंदर कौन मेरे पास क्या करेगा, कौन मेरे पास ऑक्सीडाइज होगा, कौन मेरे पास रिड्यूस होगा, किस पर डिपेंड करेगा। तो मेरे पास कन्नी-ज़ारो जो रिएक्शन है वो क्या है, मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक टाइप का ही होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो भी होता है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करते हैं। तो इन दोनों में से अपने को रेट देखना पड़ेगा, तो दो रिएक्टेंट अपने को जो दिया रहेगा उनका रेट देखना पड़ेगा, जो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा मेरे पास वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा वो मेरे पास क्या करेगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा उसका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन कर लेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस। तो HCHO और PHCHO के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज़्यादा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इसका रेट कम हो जाएगा, और इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसका रेट ज़्यादा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही करेगा, हमेशा क्या करेगा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन के लिए मेरे बोला CH बॉन्ड के बीच में O घुसाना है, और जो मेरे पास PHCHO ये रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करना करा, पाई तोड़ो और HH जोड़ो करेगा। तो कन्नी-ज़ारो अपने को रिएक्शन समझ गया। कन्नी-ज़ारो कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो का मतलब क्या हो जाएगा, N, कन्नी-ज़ारो का N आता है, N मतलब N फॉर नो, मतलब इसके पास जब कोई भी एक अल्फा एच नहीं रहेगा तब कन्नी-ज़ारो रिएक्शन होगा। जब एक अल्फा एच रहेगा तो क्रॉस अल्डोल हो जाता है, ठीक है। दो अल्फा एच रहेगा तो मेरे पास, ठीक है, एक अल्फा एच रहेगा तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, और मेरे पास दो अल्फा एच रहेगा तो मेरे पास चार प्रोडक्ट बन जाते हैं। और एक भी अल्फा एच नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं कन्नी-ज़ारो रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नी-ज़ारो रिएक्शन बोल देते हैं। कन्नी-ज़ारो रिएक्शन का मेरे पास डीएम क्या हो जाता है मेरे पास, कि ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन मतलब उसी का जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसी का रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब दो रिएक्टेंट दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिसप्रपोर्शन नहीं बल्कि रिडक्स हो जाएगा। और दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा किस पर डिपेंड करेगा, जिसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट ज़्यादा रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और रेट ज़्यादा किसका रहेगा, जो जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसका रहेगा मेरे पास,
किसका कम रहेगा, बेंजाइल्डिहाइड का कम होगा कि फॉर्मल्डिहाइड का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, फॉर्मल्डिहाइड का स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, क्योंकि बेंजाइल्डिहाइड के अंदर फिनाइल जो ग्रुप है वो बड़ा हो जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और बेंजाइल्डिहाइड हमेशा क्या करेगा, रिडक्शन मेरे पास कर लेगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, कर्नीजारो रिएक्शन का। सबसे पहले आता है मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन देता है 50% क्यूएच अपने को ये देगा। सबसे पहले देखने का कि कर्नीजारो ये देगा, कैसे कैसे पता चलेगा कि ये कर्नीजारो रिएक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो पहले बेस दे दिया गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस दे दिया, कुछ नहीं बोला है तो कॉन्सेंट्रेटेड ही हो जाएगा, 50% है तो मेरे पास पता चल जाएगा ये कि रिएक्टेंट किसका हो जाता है मेरे पास, इसका रिएक्टेंट है, रिएजेंट किसका ये मेरे पास कर्नीजारो रिएक्शन का है। और इसके अंदर कोई भी अल्फा एच है क्या, ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ठीक है, इसके पास अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन का इसका sp2 है, sp2 अल्फा कार्बन है, तो इसका ना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पर अल्फा एच 0 अल्फा एच है, इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है, एक भी अल्फा एच नहीं है, तो ये कर्नीजारो रिएक्शन देगा। तो कर्नीजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, मतलब उसी का जो ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ये तो सी एच बॉन्ड है उसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो सी एच बॉन्ड के बीच में क्या गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और फिर उस रिडक्शन के अंदर क्या होता है, जो पाई है सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, पाई तोड़ो और एच एच जोड़ो, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई टूटेगा और एच एच जुड़ जाएगा। इतना तो अपने को समझ गया। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पर मेरे पास का क्लोरीन दिया गया है और मेरे पास क्या बेस है, बेस क्या SN2 नहीं कर सकता क्या क्लोरीन के प्रेजेंस में, कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन का जो लोन पर है वो रेजोनेंस के, और जब रेजोनेंस के अंदर होता है तो SN2 मेरे पास नहीं होता है। सेम एक और सवाल देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे को क्या दे दिया गया कि 50% क्यूएच अपने को दे दिया गया, दूसरे सवाल के अंदर भी 50% क्यूएच दे दिया गया, और मेरे पास ये दे दिया गया। तो सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, देख लेते हैं कि इसके अंदर अल्फा एच है कि नहीं। तो ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, उसका जो अल्फा कार्बन है वो sp2 है, अल्फा कार्बन sp2 है, लेकिन अल्फा एच होने के लिए sp3 होना चाहिए अल्फा कार्बन, तो इसके पास 0 अल्फा एच है, 0 अल्फा एच है, तो ये मेरा कर्नीजारो रिएक्शन देगा। कर्नीजारो रिएक्शन देगा मतलब उसी को जो ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के लिए सी एच बॉन्ड के बीच में ओ ग्रुप डाल देगा, तो COO बन जाएगा। COOH क्यों नहीं बना, COO क्यों बना, कि जो बेस है ना, बेस क्या करेगा, एच को क्या कर लेगा, हटा के के बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एच को हटा के क्या करता है, के बन जाएगा। और यहाँ पर देख लो, ये इसका जो लोन पर रेजोनेंस के अंदर है क्या, इसका लोन पर रेजोनेंस के अंदर नहीं है, लेकिन इसका लोन पर रेजोनेंस के अंदर इसका पाई बॉन्ड होता है ना, बेंजीन के पाई बॉन्ड में है, इसलिए SN2 नहीं दे रहा था, लेकिन ये SN2 ये देगा किसके अंदर, बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में SN2 दे देगा, तो Cl हट के यहाँ पर OH आ जाएगा। ये अपने को समझ आ चुका है, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, मेरे को बोल देगा PHCHO दे देगा, PHCHO इसके पास कोई अल्फा, और मेरे को ये अपने को क्या देगा, 50% क्यूएच अपने को दे देगा, ठीक है। तो PHCHO के पास कोई अल्फा एच है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट बगल में क्या है, मेरे पास बेंजीन है, और बेंजीन का जो कार्बन होता है हर क्या होता है, sp2 होता है, और sp2 अपने को अल्फा एच नहीं मिलता, अल्फा एच कभी हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ देखा जाता है, sp3 कार्बन में ही देखा जाता है, जिसका पास कोई भी अल्फा एच मेरे पास है नहीं, और मेरे पास अल्फा एच है नहीं, तो इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना है, सी एच बॉन्ड के बीच में ओ डाल देना है, ओ डाल दूंगा मैं सी एच बॉन्ड के बीच में, और बेस किया था तो एच को हटा के मैं कर दूंगा, के डाल दूंगा, और इसी का ही रिडक्शन करना है, पाई बुराएगा, डबल बॉन्ड उड़ेगा, तो पाई तोड़ा एच एच जोड़ो, पाई तोड़ो और एच एच जोड़ो, मेरे पास बन जाएगा। इसका मैं अगला सवाल मेरे को क्या बोलता है, HCHO दे देगा, HCHO है, तो क्या इसके पास मेरे पास अल्फा एच है क्या, इसके पास अल्फा एच नहीं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है और एच है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से इसके पास आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसी का ही ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या है, सी एच बॉन्ड के बीच में ओ डाल दूंगा, तो मेरे पास HCOO बन जाएगा, ठीक है। मेरा बेस क्या है, QH है, इसलिए मेरे पास HCOO बन जाएगा, और इसी का ऑक्सीडेशन हो गया, इसी का रिडक्शन क्या है, रिडक्शन करना, सी डबल बॉन्ड ओ को तोड़ना, पाई तोड़ा एच जोड़ो, तो अल्कोहल मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला देख लो, मेरे पास अभी मेरे को दे देगा क्रॉस दिया गया है, तो क्रॉस करनी जा रहा है, क्रॉस करनी जा रहे हो, कैसे वो कैसे पता चलेगा, इसके पास मेरे पास कोई भी अल्फा एच नहीं है, क्यों, सी डबल बॉन्ड ओ है और कोई भी अल्फा कार्बन है नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इसके पास कोई अल्फा एच मेरे पास है ही नहीं। और अगला देख लो, PHCHO है, तो PHCHO का अंदर सी डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है और अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन यहाँ पर क्या है, बस sp2 है, ठीक है। बेंजीन के अंदर सारे कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए, यहाँ पर भी एक भी अल्फा एच नहीं माना जाएगा, तो एक भी अल्फा दोनों अंदर का नहीं, और मेरे पास क्या क्रॉस है, तो मैंने जब भी बोल दिया था, तो अपन देख तो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, कैसे पता चलेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज़्यादा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज़्यादा और इसका कम, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मतलब इसका रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा, तो जिसका रेट ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन करेगा, ये तो मेरे पास ये वाला ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, ये वाला मेरे पास ऑक्सीडेशन करेगा, और ये वाला मेरा क्या करेगा, रिडक्शन कर लेगा। ये ऑक्सीडेशन करेगा तो इसके CH के बीच में कर दो, O इंसर्ट कर दो, ठीक है, और ये रिडक्शन करेगा तो इसका C डबल बॉन्ड O है, उसको तोड़ के क्या होता है, पाई तोड़ा HH कर दो, ये मेरे पास हो जाएगा, समझ गया अपना, ठीक है। तो
जब भी मेरे पास एक ही कंपाउंड दिया रहेगा तो अपने को क्या करना रहेगा, एक ही कंपाउंड जब अपने को दिया रहेगा तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। जब दो मेरे को क्रॉस में दिया रहता है, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, तो अपने पास क्या हो जाता है, रिडक्स रिएक्शन होता है। मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास ज़्यादा रहेगा, जिसका स्टेरिक इंडेक्स कम रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका स्टेरिक इंडेक्स ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, जिसका रेट कम रहेगा, उसका क्या होगा, मेरे पास रिडक्शन हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका नंबर आ जाता, जिसका नाम हो जाता है मेरे पास, ठीक है, जिसको बोल देते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका अल्डिहाइड का। तो अल्डिहाइड देखो, बेंजीन का, तो बेंजीन के ऊपर मेरे पास क्या है, अल्डिहाइड का, तो सी डबल बॉन्ड हो मेरे पास एच है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ध्यान से देख लो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका देख लेते हैं अपन, बेंजल्डिहाइड का देख लेते हैं, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर देख लो, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का ऊपर अगर पाई बॉन्ड होता है उसको बोल, तो मेरे पास वो -m बन जाता है। तो फर्स्ट के पास अगर लोन पेयर होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH2 जैसा कोई होता, फर्स्ट के पास अगर लोन पेयर है, फर्स्ट लोन पेयर, तो वो मेरा +m हो जाता है। ये तो मेरा -m है, तो -m क्या करता है, -m ग्रुप अगर जुड़ा रहता है, -m क्या होता है, खींचने वाला ग्रुप होता है, खींचने वाला ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा से क्या खींचेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव चाहिए क्या, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव तो और है नहीं, तो ऑर्थो पे तो अटैक नहीं करेगा, मेटा क्या करेगा, और पैरा पे भी अटैक नहीं करेगा, तो इसको मजबूरी में मेटा पे ही करना पड़ेगा। लेकिन इसको नेगेटिव % है, लेकिन मेटा पे क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से अच्छा ही है ना, न्यूट्रल, तो ये क्या पर जाएगा, मेटा पे जाएगा, और मेरे पास मेटा प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो -m जब भी रहता है तो मेरे पास क्या आता है, मेटा पे जाता है। मेटा पे क्यों जाता है, क्योंकि -m क्या होता है, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर प्लस पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, इसलिए मजबूरी में इसको मेटा पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर अपना क्या होता है, समझ, ये वाला समझ गया है।